सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आप सबको पता होगा इंडिया हैज पुल आउट फ्रॉम द आईपीईएफ। तो आईपीईएफ बेसिकली है क्या? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको यूएसए के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये 14 ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 23 मई 2022 को की गई थी। इसकी 14 कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए, इंडिया, फिलीपींस, यूके एंड लाइकवाइज। तो इनका मेन मोटिव क्या था इसको बनाने का? तो आईपीएफ को बनाने का मेन मोटिव ये था कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो है चाइना की पावर को कम करने के लिए, या फिर चाइना की डोमिनेंसी को कम करने के लिए हमने आईपीईएफ का एस्टेब्लिशमेंट की थी। ये एस्टेब्लिशमेंट यूएसए के द्वारा की गई थी और मेन वर्क इसका यही था कि टू स्टॉप द डोमिनेंस ऑफ चाइना। ठीक है, तो आईपीईएफ के 4 पिलर्स हैं। तो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? फेयर एंड रिसाइलेंट ट्रेड, मतलब कि जो भी ट्रेड होगा वो आप इन सारी 14 कंट्रीज के बीच में वो एकदम फेयर होगा और सबके लायबल होगा। सेकंड पॉइंट, सप्लाई चेन रिसाइलेंस, मतलब कि जो भी ये 4 कंट्रीज है इनके बीच में जितनी भी सप्लाई होगी वो इजी एंड कन्वीनियंट होगी। थर्ड था इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन, मतलब कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं वो पॉल्यूशन के रिगार्डिंग या फिर और भी क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करेंगी, लेस पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी और ये सब। फोर्थ था टैक्स एंड एंटी करप्शन, मतलब कि टैक्स जो होगा वो इन कंपनीज के बीच, मतलब इन सारी कंट्रीज के आपस में कम लग रहा होगा। और एंटी करप्शन आता है कि इस फ्रेमवर्क से इंडिया ने पुल आउट क्यों किया। तो पहला फैक्टर, इंडिया ने पुल आउट इसलिए किया क्योंकि यूएस, आपको पता होगा कि सडनली यूएस हैज गिवन $450 million टू पाकिस्तान फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ, और अपने जो F-16 फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के पास, उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस लाने के लिए, या उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसको रिकवर करने के लिए। तो F-16 फाइटर जेट जो हैं वो कि यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हैं, उनके ऊपर और मॉडिफिकेशन करने के लिए, उनके अंदर जो कमियां आ रही हैं उनको सॉर्ट करने के लिए यूएसए ने $450 million पाकिस्तान को दिए हैं। तो ये एक सडन स्टेप था, जबकि पाकिस्तान खुद एक फ्लड से जूझ रहा है और उनके अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी, और भी काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। यूएसए ने इन क्राइसिस को ना देखते हुए एक मिलिट्री हेल्प पाकिस्तान को दी है, जो कि F-16 फाइटर जेट्स को है। तो ये बेसिकली यूएसए ने क्यों लिया ये स्टेप? क्योंकि आप सबको पता होगा ऑन सितंबर 16 को इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था। डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट क्या है कि जो कुछ पोस्ट हैं, आपकी अरुणाचल प्रदेश के पास जो पोस्ट है, आपके लद्दाख के पास जो पोस्ट है, उनसे इंडिया और चाइना दोनों अपने सोल्जर्स को रिट्रीट करेगी, वहां से थोड़े थोड़े सोल्जर्स को पीछे करना स्टार्ट करेगी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था। इसको देखते हुए ही यूएसए ने शायद ये स्टेप लिया है पाकिस्तान को फेवर करने का, $450 million की डील करने का। और इसी को देखते हुए इंडिया हैज ऑल्सो गिवन बैक अ गुड रिस्पॉन्स बाय रिगार्डिंग रिट्रीटिंग फ्रॉम द आईपीएफ फ्रेमवर्क, एंड बाय दिस इंडिया हैज शोन दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री एंड इंडिया कैन नॉट बी प्रेशराइज्ड बाय एनी अदर कंट्री। इससे हमें पता लगता है कि इंडिया कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। अगर आप वहां से कुछ हेल्प करोगे इंडिया के एनिमीज की, तो इंडिया श्योरली एक रिप्लाई आपको जरूर देगा। थैंक यू। आई होप द वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू।